अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओसीडी के इलाज के बारे में। जो लोग ओसीडी में मुब्तला हैं और जिसकी वजह से जो है उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा सोचें आने की वजह से जो उनकी डेली रूटीन है डिस्टर्ब हो गई है, तो वो जो है कैसे इन सोचों से जो है बच सकते हैं। याद रखें ओसीडी जो है अक्सर इसमें जो है पेशेंट के अंदर जो है एक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्टिवेट हो जाती है। हर छोटी छोटी बात के लिए जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का मुजाहरा करना शुरू कर देता है। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। और क्यों वो करता है? क्योंकि वो उसकी सोचें जो है उसे करने के लिए जो है कमांड कर रही होती हैं। बार बार जो है वो उन सोचों को जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और वो ये मानना शुरू कर देता है कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां जो है वो खुद अपने ऊपर हैवी करता रहता है। सोच आई, सोच ने क्लिक किया और फौरन से वो जो है रिएक्ट के लिए तैयार हो गया। तो याद रखें ओसीडी में जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। एक ऐसा नॉनसेंस और नॉन सीरियस शख्स बनना पड़ेगा अगेंस्ट किसके? अपनी सोचों के, ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एक्चुअल में है। याद रखें जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं इनकी जो एक्चुअल थॉट्स होती हैं, जो रियलिटी के साथ जिनका ताल्लुक होता है, जो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका रोल 5% होता है, जबकि 95% जो सोचें होती है उनकी अपनी होती है, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी सोचें ही होती हैं। तो वो जो शख्स है जिनको जो है मुख्तलिफ तरह की सोचें आती हैं, फॉर एग्जांपल के हाथ धोने की सोच आ रही है, तो वो जो है कैसे जो है वो डिनाई कर सकता है अपनी जो सोच है उसको? तो वो जो है तभी डिनाई कर पाएगा जब वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो एक्सेप्ट क्या करेगा? सबसे पहले कि ये मेरी सोच है, ये मेरी रियल लाइफ है। एक तरफ उसने अपनी सोच रखनी है और दूसरी तरफ अपनी रियल लाइफ का मुजाहरा करना है। सोच आनी ही आनी है, हाथ धोने की सोच आनी है तो आपने क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही बन जाना है। लेमैन लैंग्वेज में अगर कहूँ तो आपने जो है एक ऐसा ढीठ इंसान बन जाना है उस सोच के खिलाफ कि वो सोच जो है कभी भी आपके ऊपर हैवी ना हो पाए। आपने अपनी ही बात मनवानी है। जैसे ज़िद्दी बच्चे होते हैं और आपने वो ज़िद्दी बच्चा बन जाना है कि मैंने जो है ये काम करना ही करना है। अगर सोच आई हाथ धोने की तो आपने वो ज़िद्दी बच्चा बन जाना है जो कहेगा कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने अभी 5 मिनट पहले अपने हाथ धोए हैं, मैंने अब दोबारा हाथ नहीं धोने, मैं क्यों हाथ धोऊं बार बार? अब मुझसे नहीं हो पाता कि मैं हाथ धोऊं। और इसीलिए अगर किसी को जो है मज़हब के अगेंस्ट, जैसे वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी में मुलव्वस होता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो नमाज के लिए जाता है, सोचें आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या करे? सोचों को सोचों की हद तक रखे और वो एक ऐसा ज़िद्दी इंसान बन जाए जिसका जो टारगेट हो ये हो कि मैंने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, जो मर्जी हो जाए मैंने आज अपनी नमाज पूरी करनी ही करनी है। ये तो सोचें आती रहती हैं, कोई बात नहीं, नमाज का टाइम है, नमाज मैंने पढ़नी ही पढ़नी है, कोई बात नहीं, खैर कबूल होगी या नहीं होगी वो अलहदा है, उसका मसला मुझसे नहीं है, वो अल्लाह ताला की ज़ात से है, वही कबूल करने वाली है। तो मैंने आज नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। चाबियाँ भूल गई हैं, बार बार ख्याल आ रहा है जहन के अंदर कि मेरी घर में चाबी रह गई है, मैंने जाकर लॉक चेक करने हैं, चूल्हा ऑन रह गया है, फ्रीज़र खुली रह गई है, मेरी बुक वहाँ पर पड़ी रह गई है, बच्चे घर में ऐसे होंगे वैसे होंगे। भाई जो करंट जो है पैरामीटर्स हैं आप उनके अंदर रहें। घर में हैं तो घर में रहें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चाबी है भूल गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, नहीं बना लेंगे, थोड़ी सी परेशानी होगी, कुछ नहीं होता, डुप्लीकेट अपने पास रख लें। डुप्लीकेट तो किसी के पास होगी है ना, बच्चे हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो छोड़े हैं। बुक है तो कोई बात नहीं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अपनी उस सोच को आपने गलत करना है और एक ऐसा ज़िद्दी बच्चा बन जाना है जिसने सोच को गलत करना है। याद रखें सोच को गलत करने की बात कर रहा हूँ, ना कि हकीकत की। हकीकत और अपनी सोच में आप लोगों ने खुद डिफरेंस मालूम करना कि ये मेरी एक्चुअल में सोच है या डिफरेंस है, यानी कि मेरी सोच है और हकीकत के साथ अगर कोई तल्लक है तो कितना है। और अगर कोई शख्स जिसको जो है ओसीडी की बहुत ज़्यादा जो है सोचें आती हैं, ओसीडी में मुब्तला है और बार बार हाथ धोने जा रहा है, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए, इनकार कर दे, मैंने नहीं करना काम। इनकार करना सीखें अपनी लाइफ में।
अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे जो है उसने उठाई हुई है और वो बार बार जो है मजबूर हो रहा है वो काम करने के लिए, तो वो उसके अंदर जो है इनकार करने की महारत होनी चाहिए। और वो अगर इनकार करेगा अपनी सोच को तो वो जो है तभी OCD से बच सकता है। नहीं तो OCD एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अगर एक बार जो है फंस जाए तो वो उस दलदल से जो है ज़िंदगी भर के लिए नहीं निकलता। तो OCD के जो बीमार शख्स होते हैं, जो OCD को जो है फेस कर रहे होते हैं, वो एक ऐसी दलदल में गिरे होते हैं कि वो जितनी भी कोशिश कर लें वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इसीलिए वो तब ऊपर आएंगे जब जो है अपनी सोचों को और अपने रियल सेल्फ को जो है पहचानना शुरू कर देंगे। अगर कोई शख्स जिसको सोचें आती हैं, सबसे पहले तो वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू करें और अपनी जो बात है वो मनवाने की कोशिश करें, और वो बात जब भी मनवाए तो अपनी सोच के खिलाफ जाकर मनवाए और उसे मालूम होना चाहिए ये मेरी सोच है, ये नहीं कि वो जो है एक्चुअल में जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनसे भागे। मैं उनसे भागने की बात नहीं कर रहा, मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है सोच से भागने के लिए जो है वो कह रहा हूँ, ना कि रियल प्रॉब्लम से। तो इसलिए रियल प्रॉब्लम और सोच वाली प्रॉब्लम जो है ये दोनों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आप लोगों ने जो है कैसे OCD की बीमारी से बचना है, कैसे जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप बने हुए हैं अपनी लाइफ में। उस बीमारी को लेकर आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करना है और अपनी सोच और अपनी रियल लाइफ के दरमियान फ़र्क पैदा करना है, और फिर जो है एक ज़िद्दी बच्चे की तरह जो है अपनी ज़िंदगी में मुजाहरा करना है और ज़िद्दी बच्चा बनकर जो है अपनी सोच को जो है रिजेक्ट करना है, उसे गलत साबित करना है और अपनी ज़िद्दी बच्चा बनकर जो है उस सोच के खिलाफ जाना है। तो अगर कोई शख्स इस पे अमल करता तो वो जो है OCD से बच सकता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।